सेठ की बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, खूब ज्यादा आय थी, आनंद में जिंदगी कट रही थी। एक दिन की बात, सेठ बैठा था अपनी दुकान पे और एक महात्मा आ गए। सेठ ने खूब साधु की आओ भगत करी, दान दक्षिणा दिया, और जैसे ही महात्मा ने कहा सेठ और कुछ आवश्यकता, सेठ बोलो नहीं, भगवान की कृपा से सब है, बस एक ही कमी है। बोले का? बोले हमारे ना बिटिया नहीं है, अगर भगवान हमें एक बिटिया दे दे तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाती। महात्मा हंसने लगा, बोले सेठ बरसाने में रह रहे, अब बिटिया अकेलाने रो रहे। सेठ बोलो मतलब? क्या सुंदर बात कही महात्मा ने कि सुना हूं सेठ तुमको मिला बरसाने का बास, और यही ना तेरा राधा सुता क्यों रहता है उदास। बरसाने में रह के बिटिया को रो रहे, एक काम करो आज से राधा जी को बिटिया मान ले, तुम्हारी बात कमी पूरी हो जाए। ऐसी बात जमी सेठ को, तुरंत दुकान से गया, अच्छी बड़ी राधा जी की तस्वीर ले आया और तस्वीर ला करके अपने कमरे में लगा ली। अब तो सेठ की जिंदगी बदल गई। जब दुकान जावे, राधा की तस्वीर के सामने खड़ो हो जाए, बेटा राधा हम दुकान जा रहे हैं, अगर कुछ जरूरत पड़ जाए तो बड़ी भाभी से मांग लियो, बड़ी ने सुने तो मजली, अब मजली ने सुने तो छोटी, और जब तीनों ना सुने तो डांट दियो, कह दियो तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं, हमारे बाप की जायदाद है, घर से निकाल दे। जिंदगी बदल गई उसकी। अब सेठ ने अपना परिचय बदल दिया। क्या परिचय बदला? कोई पूछे और सेठ जी, अब सेठ जी अपना पुराना नाम नहीं बताते। परिचय देखो सेठ का कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख संपत्ति है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता और मेरी बेटी है राधा। परिचय क्या बन गया? मैं राधा का बाप हूं। समय गुजरता रहा। एक दिन की बात, सेठ के घर में मनहारन आती थी चूड़ी पहनाने के लिए, तो चूड़ी पहनाती थी घर में और पैसा लेती थी दुकान पे। आज बड़ी बहू गई, हाथ भर भर के चूड़ी पहनी, मझली बहू गई, हाथ भर भर के चूड़ी पहनी, छोटी बहू गई, हाथ भर भर चूड़ी पहनी। राधा जी ने फोटो में बैठे बैठे सोचा कि पैसा लग रहा है हमारे बाप का। न बड़ी भाभी ने हमसे कहा, न छोटी ने हमसे कहा, न मझली ने हमसे कहा, पर पैसा तो पिताजी देते हैं, तो हम भी चूड़ी पहन ले। धन्यरे सेठ के भाग्य, आज राधा जी तस्वीर से निकल आई, इतना लंबा घूंघटा लगाया और बैठ गई मनहारन के सामने। मनहारन ने सोचा कोई मेहमान की बहू होगी, हमें क्या, हमें तो चूड़ी पहनाने से मतलब है। हाथ भर भर के चूड़ी पहना दी। जैसे ही मनहारन सेठ के यहां गई, बोले सेठ जी आज हमने आपकी बहुओं को चूड़ी पहनाई है, पैसा दो। सेठ ने 3 लोगों का पैसा दे दिया। मनहारन बोली सेठ आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ बोला तुम झूठ बोल रही हो, मेरे घर में 3 तो बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? मनहारन बोली वो तुम जानो कि कौन आ गया, पर मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ ने कहा तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, 3 का पैसा ले और जा। मनहारन क्या करती बेचारी, 3 का पैसा लिया और चली गई।
आज जब शाम को सेठ जी घर आए तो राधा की तस्वीर उदास थी। सेठ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही सेठ जी सोए तो राधा जी सपने में प्रकट हो गई। क्या बोली सेठ जी से कि सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली कि तनया तो बनाया तात नाता ना निभाया। पिताजी तुमने बिटिया तो बना लिया पर संबंध निभा ना पाए, क्या गलती हो गई बेटा? राधा जी बोली पिताजी चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता को घर जान, पर आपने मनहारन का मूल ना चुकाया। सेठ बोलो बेटा बिल्कुल खबर नहीं रही हमें। राधा जी हिलकी दे के रोके बोली पिताजी 3 बहू याद रही, भाभी हर को ने भूले तुम। पहले सबसे कहते राधा के बाप और पैसा देवे की बात आई सो कह हमारे 3 बहुएं हैं कि 3 बहू याद रही, बेटी को भूल गए और कहते ही राधा का ही भर आया। ओ पिताजी कौन भई दूरी ऐसी का भई मजबूरी कि 4 चूड़ी काज आज मोहे बिसराया। पिताजी 4 चूड़ियों के लाने हमें भूल गए। सेठ की नींद खुली, पागलों की तरह अलमारी की तरफ दौड़ा। जितना भी पैसा जेवर सोना चांदी रखा था एक पोटली में बांध लिया और रात के 2 बजे शहर की गलियों में दौड़ रहा है। पीछे पीछे तीनों बेटे बहुएं, सबसे पूछ रहा है वो मनहारन कहां रहती है, मनहारन कहां रहती है। और जैसे ही गया मनहारन के दरवाजे कुंडी खटखटाई, मनहारन ने किवाड़ खोले। सेठ ने पूरी संपत्ति मनहारन के चरणों में रख दी। घुटनन के बल हाथ जोड़ के बैठ करके बोला मनहारन मेरी पूरी संपत्ति ले ले, आज से मैं तेरे दरवाजे कुत्ता बन के रहूंगा, तेरी जूठन खा के पल जाऊंगा। मेरे तीनों बेटे तीनों बहुएं तेरे दरवाजे के झाड़ूदार बनेंगे। बस एक बार कह दे कि तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई थी, उसकी कीमत ले ली। मनहारन ने कहा सेठ हो क्या गया? सेठ बोला मनहारन जिसको तू चूड़ी पहना के आई वो कोई और नहीं, इस बरसाने की मालकिन श्री राधा है। मैंने उससे झूठा संबंध बेटी का जोड़ लिया। उसने तो पिता का संबंध निभा दिया पर मैं बेटी का संबंध निभा ना पाया। इसलिए मनहारन मेरी पूरी संपत्ति तेरी, बस एक बार कह दे कि तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई, उसकी कीमत ले ली। मनहारन बोली सेठ पागल हो गए का? एक तो तुम हमें क्या बता रहे कि राधा जी ने चूड़ियां पहनी और तुम हमें कीमत देवे आ गए। तो सुनो सेठ, सौगंध श्री राधा जी के चरणों की, अब ये हाथ कभी किसी को चूड़ी नहीं पहनाएंगे। अब ये हाथ श्री राधा नाम में ताली बजा के गाएंगे। और रही बात कीमत की तो सुन लो सेठ कि जीवन में जब मिल गया मुझको धन अनमोल, तो पापी मनवा प्रेम से राधे राधे हो। श्री राधा रानी की जय हो। इस कथा से बस इतना ही निवेदन है, सेठ ने राधा जी से झूठा संबंध बनाया पर किशोरी जी ने सच्चा संबंध निभा दिया।